देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा कि सऊदी अरब आने के लिए आप जो वीज़ा वगैरह हासिल करते हैं उनका क्या तरीक़ाकार है, या आपको कौन से वीज़े पे आना चाहिए, यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से, आपको किस वीज़े पे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। ज़्यादातर लोग आते हैं आज़ाद वीज़ाज़ पे। आज़ाद वीज़ाज़ पे भी आने के लिए आपको ये होता कि आप सऊदी अरब में कोई आपके जानने वाला हो जो यहाँ से आपको वीज़ा निकलवा के दे एजेंट के थ्रू। डायरेक्ट आप एजेंट के थ्रू अगर वीज़ा निकलवाएंगे तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदा हो सकता है, जिसमें अगर आपका कॉन्टैक्ट हुआ यहाँ किसी बंदे से, आपने उससे वीज़ा लिया है, वो आपका वीज़ा निकलवाता है, आपसे एडवांस पेमेंट ले लेता है। इस एडवांस पेमेंट लेने के बाद वो आपका वीज़ा आपको नहीं इशू करता, या आपको जो वीज़ा इशू करवाया होता है जिस एजेंसी में, वो उस एजेंसी में वीज़ा इशू करते हैं जहाँ उनके ताल्लुकात होते हैं। और वो एजेंसीज़ वाले और ये मिल कर आप फ्रॉड भी कर सकते हैं और नहीं भी। जब भी आप किसी एजेंट से वीज़ा लेते हैं तो उसका बेस्ट यही होता है कि आप जब उसको एडवांस पेमेंट ट्रांसफ़र करने लगते हैं तो उनका पाकिस्तान का अकाउंट नंबर लिया जाए, वो सबसे बेस्ट होता है। उसमें यह होता है कि कल अगर एजेंसीज़ वाले या एजेंट आपके साथ फ्रॉड करना चाह रहे हो तो आपके पास एक प्रूव होता है कि हमने इस एजेंसी में या इस बंदे को हमने इतनी अमाउंट ट्रांसफ़र की ही थी। सबसे बेस्ट यही होता है कि उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली जाए और एजेंसीज़ वालों से रसीद ली जाए। अगर ना भी ली जाए तो आपने जो उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया होता है उसमें एक ऑप्शन भी आ रहा होता है कि आप किस वजह से अपनी अमाउंट ट्रांसफ़र, आप उसमें मेंशन कर दें कि हमें वीज़ा के लिए हमने अप्लाई किया था, तो उसका लिख दें फॉर वीज़ा पेमेंट। तो वो जब कल आकर आप साथ फ्रॉड हो जाता है और वीज़ा आपको इशू नहीं होता और आपके किसी वजूहात की वजह से आपको वीज़ा नहीं मिल रहा होता, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि हमारी अमाउंट हमें वापस की जाए। अगर वो आपकी अमाउंट वापस नहीं कर रहे होते तो आप उनको सीधा कहें कि हमने जो आपको अमाउंट ट्रांसफ़र की थी उसकी स्लिप हमारे पास मौजूद है, उस पे मेंशन भी है कि हमने वीज़ा के लिए दी थी। मेंशन ना भी हो तो चल जाता है, क्योंकि आप जब FIA के पास जाएंगे, वहाँ आप एप्लीकेशन देंगे, वो उस पर एक्शन लेंगे। उसमें अगर ये मेंशन नहीं होता कि आपने वीज़ा के तो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो होता है कि आपने अमाउंट दी है, किस बात की दी है उनको प्रूफ देना होता है, आपको प्रूफ देना होता है। दूसरी नंबर के एजेंसीज़ पे जब आप FIR देते हैं जिस पे वो एक्शन लेते हैं, उनको इस चीज़ का डर होता है कि कल अगर हम साबित हो गया कि हमने इनसे फ्रॉड किया था, तो ऑनलाइन जब लोग उनकी एजेंसीज़ को चेक करेंगे तो उसमें क्लियर मेंशन होगा कि इन पे FIR है, ये इन्होंने फ्रॉड किया था। तो इस फ्रॉड अपनी एजेंसीज़ को बचाने के लिए वो आपसे इस रिलेटेड फ्रॉड नहीं करते। वो आपकी अमाउंट या आपको वीज़ा लगा के दे देंगे या आपकी अमाउंट आपको वापस कर देंगे। नंबर 2, कुछ कहते हैं कि हमें पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र की जाए तब हम आपको वीज़ा लग देंगे। सम टाइम आपका यही होता है कि आप वीज़ा ले लेते हो, उसके हाफ़ पेमेंट आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बाकी ये होता है कि जब यहाँ आप पहुँचते हो तो वहाँ यहाँ पहुँचने पर आपको इकामा दिया जाता है। इकामे से पहले अपनी सारी अमाउंट ट्रांसफ़र करनी होती है। अगर वो कहते हैं कि नहीं, आप यहाँ पहुँच के हमें थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट हमें देते रहें, बाकी जो आपके वीज़ा की अमाउंट बाकी है, उसमें ये होता है कि मीन्स अगर 10,000 रुपया रियाल है तो पाकिस्तान में वो आपसे 5,000 ले लेंगे, 6,000 ले लेंगे, बाकी बोलेंगे कि ठीक है जब आप इधर आ जाएंगे तो हमें अमाउंट ट्रांसफ़र कर। इधर आने पर वो आपको काम इशू करवाते हैं और आप बाकी अमाउंट ले लेते हैं। अगर वो इंस्टॉलमेंट पे होती है तो फिर इधर आने के बाद आपको 1,000 रियाल लाजमी देना होता है, जिसमें वो आपका अकामा इशू करवाते हैं। यहाँ आके अकामा की टोटल फ़ीस 650 रुपया है, 650 रियाल है, जिस पे आपका अकामा बनता है फ़ीस। वो मकतब की फ़ीस होती है, यानी ऑफ़िस की फ़ीस, यहाँ की गवर्नमेंट ऑफ़िस की फ़ीस 650 रुपये है। बाकी जो आपसे लिए जाते हैं कि हम आपको साल का अकामा देंगे, इसमें ये होंगे, तो उसमें वो आपकी अमाउंट इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कोई 300 रुपया लेता है सऊदी, कोई 500 मंथली लेता है, तो वो उनकी एक ही बार अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी जाती है। मीन्स अगर 300 रुपये है तो 3600 रुपये टोटल अमाउंट उनकी होती है, कफ़ील की होती है। या 500 के हिसाब से देखा जाए तो 12 5 60 6,000 रुपये, तो इस हिसाब से वो कोई 8,000 मंथली कर रहा होता, सालाना होता है, कोई 6,000 सालाना होता है।
تو اس میں یہی ہوتا ہے. باقی جو اوپر والی اماؤنٹ ہوتی ہے وہ جو بندہ ایشو کروا رہا ہوتا ہے ویزا وہ لیتا ہے. بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے ویزا بھی لے لیتے ہو, یہاں آپ ہی جاتے ہو, آپ کا اقامہ بننے میں وہ آپ کا اقامہ نہیں بنواتے, تو اس پہ آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں یہ کافی مشکلات یہ بھی ہوتی ہیں کہ آپ یہاں آگے آپ کے پاس اقامہ نہیں ہے, آپ 3 مہینے تک آپ رہ سکتے ہو. 3 مہینے تک اگر آپ کا اقامہ نہیں بنتا تو آپ کو ایک تو جاب نہیں ملے گی, دوسری بات ہے کہ آپ باہر گھوم پھر نہیں سکے. جیسے اگر کوئی شرطے یعنی یہاں کی پولیس کو شرطہ کہا جاتا ہے, اگر وہ آپ کو دیکھ لے, آپ سے پوچھ لے آپ کے پاسپورٹ پہ اقامہ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹائم ایکسپائر ہو چکا ہے, تو آپ اس کے ریلیٹڈ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو خروج نہائی لگا کے یا ڈائریکٹ وہاں سے آپ کو اٹھا کے پاکستان بھیج دیتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے آپ کا اقامہ ہونا لازمی ہوتا ہے. نمبر 2, اگر آپ کسی بڑی کمپنی میں کام کرنے جا رہی ہیں تو وہ آپ سے لازمی اقامہ پوچھیں گے. آپ یہاں آتے ہیں, آپ کے پاس 3 مہینے تک اگر اقامہ نہیں ہوتا تو آپ کسی اچھی کمپنی میں جاب نہیں کر سکتے. جب بھی کسی کمپنی میں آپ جاؤ گے انٹرویو کے لیے, سب سے پہلے وہ آپ سے یہی پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا اقامہ ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز وہ آپ کو نہیں رکھتے. دوسری بات ہے کچھ کمپنی تنازل لیتے ہیں, کچھ کمپنی تنازل نہیں لیتی, تو اس پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سیلری ذرا انکریز کر دیتے ہیں اور آپ کا ٹرانسفر نہیں لیتی. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہی پیسہ آپ بچا کے نیکسٹ اپنے اقامہ رینیو کروا سکتی ہیں. میکسیمم بیچ میں کفیل ایسے آ جاتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کفیل آپ کو تنگ کرتا ہے, کبھی پیسہ, کبھی وہ پیسہ, کبھی یہ پیسہ. تو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ ادھر آئیں. آپ کا اگر کوئی ادھر جاننے والا ہے تو آپ جو ویزا لوگے میکسیمم 6 مہینے کا آپ کہہ دیں کہ ہمیں اقامہ بنوا کے دیں, سال کا نہ ہو. کیونکہ آپ کے اگر یہاں جاننے والے ہیں تو آپ ان کے تھرو آپ ایزیلی کسی بھی کمپنیز میں جاب حاصل کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے اگر اقامہ کم ہوگا تو آپ کی فیس کم ہوگی. سال کے اقامے کی فیس زیادہ ہے, 6 مہینے کی کم ہے, 3 مہینے کی اس سے کم ہے, کیونکہ جو کفیل ہوتا ہے اس کی منتھلی کم ہو جاتی ہے. تو باقی یہاں کہ جاب کیسے حاصل کی جاتی ہے تو اس کے ریلیٹڈ میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بتاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ آزاد ویزا بیسٹ ہوتا ہے یا کمپنی ویزا بیسٹ ہوتا ہے, تو اس کے ریلیٹڈ میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا, اس میں آپ کو گائیڈ کروں گا. اگر کسی کا کسی بھی چیز کے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو سعودی عرب میں آنے کے بعد, ویزاز کے بعد, اقامہ رینیو کے بعد کوئی خروج نہائی لگ جائے, کون سے ویزے پہ آنا چاہیے, کون سے ویزے پہ نہیں آنا چاہیے, تو آپ ہم سے کویسچن کریں گے, ہم اس کے ریلیٹڈ بھی آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو پہ. ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ. اللہ نگہبان.